सो गाइज, नीट एग्जाम तो हो गया। अब एग्जाम होने के बाद जो सबसे ज्यादा परेशानी दिमाग को सताती है वो है कि यार कट ऑफ क्या रहेगी। क्या मेरा जो स्कोर है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेने के लिए सेफ स्कोर है, या फिर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो अपने दिमाग में आते हैं, और अपने घर वाले भी इस चीज को लेकर बहुत सारा परेशान होते हैं कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन का आज इस वीडियो में अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है या फिर एक्सपेक्टेड रैंक क्या रहने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइज, माई सेल्फ विकास शर्मा एंड आई एम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एमजेन मेडिकल कॉलेज कूच बिहार। तो आज के इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो गाइज, नीट 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले अपन उस ट्रेंड के बारे में पता करेंगे कि अब तक चला क्या आ रहा है। तो अपन शुरू करते हैं 2020 से। तो जब नीट 2020 में सबसे पहले 600 के ऊपर गई थी कट ऑफ, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो उसमें जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो थी 611 नंबर, और जो ओबीसी है उसमें भी 611, और जो ईडब्ल्यूएस है उसमें थी 613 मार्क्स, और जो एससी कैटेगरी है उसमें थी 507, और जो एसटी है उसमें थी 488। तो ये थी 2020 में जब पहली बार 600 से ऊपर गई थी कट ऑफ। इसके बाद अपन बात करते हैं नीट 2021 की। तो नीट 2021 में जो जनरल की कट ऑफ थी वो 595 थी, ओबीसी की 595 थी, जो ईडब्ल्यूएस है उसमें भी 595 थी, और जो एससी कैटेगरी है उसमें थी 473। ऐसे ही एसटी कैटेगरी की थी 452। तो ये थी 21 की। इनके बाद अगर अपन देखें, जो आप देख पा रहे हैं कि 22 में भी ऑलमोस्ट जो 21 के बराबर ही 22 की कट ऑफ रही थी। अब आगे अपन बात करें नीट 2023 की। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ है वो आप देख रहे हो 610, और जो ओबीसी है उसमें भी 610। जो ईडब्ल्यूएस है इसमें थोड़ा सा फर्क आया 607 मार्क्स का, और जो एससी है उसमें रही थी 480, एंड जो एसटी कैटेगरी है उसमें रही थी 445। तो ये थी 2023 की, जिस टाइम पेपर ठीक ठाक लेवल का था, इजी भी था और मॉडरेट भी था। और इसके बाद जो 2024 है वो आप सबको याद है, जो हाईएस्ट कट ऑफ का जो दर्जा लेके बैठा है वो है, जिसमें जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो थी 652, और जो ओबीसी है उसमें भी 652, और इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस है उसमें थी 649, और एससी में थी 549, एंड एसटी कैटेगरी की थी 526। तो ये थी 2024 की, जिस टाइम कट ऑफ सबसे हाईएस्ट थी, यानी कि वो अनएक्सपेक्टेड था। अब इतनी हाईएस्ट कट ऑफ होने के बाद नंबर आता है नीट 2025 का, जो कि सबसे टफेस्ट पेपर का दर्जा लेके बैठा है। इसमें जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो थी 525, जो ओबीसी है उसमें थी 525, जो ईडब्ल्यूएस है उसमें थी 521, और जो एससी कैटेगरी है उसमें थी 439, एंड जो एसटी है उसमें थी 425। तो ये थी 2020 से लेकर 2025 तक कट ऑफ का ट्रेंड। अब इनके बेस पे अपन ऐसे डायरेक्ट बात नहीं कर पाएंगे कि 2026 की कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। अपन वो डिस्कस करने से पहले एक नॉर्मल जो क्राइटेरिया है वो डिस्कस कर लेते हैं कि जो जितने भी ईयर हैं इनमें 600 प्लस मार्क्स कितने सारे स्टूडेंट थे और कितने इस बार रहने वाले हैं। तो नीट 2022 में जो 600 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट थे वो थे 21,000, और नीट 2023 में जो 600 प्लस स्कोर वाले स्टूडेंट थे वो थे 29,350, और 24 के अंदर थे वो बहुत ज्यादा थे 81,000, यानी कि 81,000। और जो 2025 है इसमें तो सबको पता है 1,380। तो ये था 600 प्लस स्कोर करने वाले बच्चे 2022 से लेकर 2025 तक। अब इसमें अगर अपन एक्सपेक्ट करें कि नीट 2026 में कितने स्टूडेंट हैं वो 600 प्लस मार्क्स पे रह सकते हैं, ये बस अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाकी के मुकाबले। तो इसमें जो एक्सपेक्टेड रहने वाला है वो है 48,000 से लेके 52,000 तक, यानी कि 48,000 से 52,000 तक। अब ये तो था 600 प्लस मार्क्स वाले, लेकिन अभी तक अगर अपन डायरेक्ट मार्क्स पे जाएं कि यार कितने मार्क्स पे कट ऑफ रहने वाली है, तो वो तो एक अनुचित हो जाएगा। लेकिन जो एक परफेक्ट अनुमान है वो अपन लगा सकते हैं रैंक के हिसाब से, कि वो सबसे ज्यादा सटीक होता है। तो रैंक के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि इस बार थोड़ी बहुत सीट्स भी इंक्रीज हुई हैं और केपिंग भी हटा दी गई है। केपिंग का मतलब जिन्हें नहीं पता,
उनको बता दूं कि कैपिंग का मतलब था कि जितने भी नए कॉलेज खुल रहे हैं या जितने भी कॉलेज हैं, तो पहले फिक्स होता था कि इतनी सीट रहेंगी, लेकिन अब वो नहीं है। अब वो कॉलेज की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि वो कितने स्टूडेंट रख सकता है। तो उनके बेस पे अगर अपन एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक के बारे में बात करें, तो वो जनरल कैटेगरी में ऑलमोस्ट 30,000 रैंक तक मिल जाएगा, 30,000 तक। और जो ओबीसी कैटेगरी है इसमें भी 30,000 से लेके 30,500 रैंक तक मिल जाएगा। जो ईडब्ल्यूएस है इसमें 32,000 से लेके 33,000 की रैंक तक मिलने के चांसेस हैं। और जो एससी कैटेगरी है इसमें 1,50,000 से लेके 1,66,000 रैंक तक कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अब बात करें अगर एसटी कैटेगरी की, तो इसमें भी 1,65,000 से लेके 1,75,000 रैंक तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो ये एक्सपेक्टेड रैंक है और यही सबसे ज्यादा सटीक होता है, क्योंकि मार्क्स हमें नहीं पता कि कितने सारे स्टूडेंट 600 प्लस मार्क्स के थे या क्या कट ऑफ रहने वाली है। वो एक मार्क्स का बताना एक नॉर्मल अपन बता सकते हैं, लेकिन जो सबसे सटीक होता है वो होता है रैंक वाला। अब इनके बेसिस पे अगर अपन बात करें तो मार्क्स के बारे में अंदाजा लगाएं, तो जो जनरल कैटेगरी है ऑब्वियसली है कि 600 प्लस कट ऑफ तो रहने वाली है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 600 से नीचे कट ऑफ इनकी रहने के बहुत कम चांसेस हैं, 600 से ऊपर ही कट ऑफ रहने वाली है। क्यों? क्योंकि जो 2026 का जो पेपर है वो ऑब्वियस है कि 2025 से तो इजी था, लेकिन 2024 जितना भी इजी नहीं था। कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो लेंथी थे और पेपर भी लेंथी था, थोड़ा बहुत बायो का पेपर लेंथी था। तो ऐसा मान सकते हैं कि 25 से तो इजी था लेकिन 24 से टफ था। अब 25 जितनी कट ऑफ तो रहेगी नहीं और 26 जितनी जाएगी नहीं, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं वेरी करेगी 2023 और 22 के बीच में। तो अगर अपन एक अनुमान लगाएं तो जो जनरल ओबीसी कैटेगरी है इनमें रहने वाली है 600 प्लस। अब वो 605 से लेके 610 प्लस माइनस आप 5-10 नंबर मान सकते हैं, इतनी कट ऑफ रहने वाली है। और जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें भी सेम जनरल वाली कट ऑफ रहने वाली है। अब जो ईडब्ल्यूएस है इसमें हल्का सा वेरी करेगा, इसमें 590 प्लस कट ऑफ रहने के चांसेस है, यानी कि प्लस माइनस आप 10 मार्क्स मान के चलो। जो एससी कैटेगरी है उसमें 550 प्लस माइनस 5 या 10 मार्क्स आप मान के चलो। जो एसटी कैटेगरी है उसमें भी 540 प्लस माइनस 5-10 मार्क्स लेके चलो। तो ये था मार्क्स के बेस पे, लेकिन जो अपने रैंक के बेस पे बताया था वो सबसे सटीक तरीका है। मार्क्स वाला एक एक्सपेक्ट है जो कि रिजल्ट आने के बाद ही प्रॉपर पता चलेगा, क्योंकि उसमें रैंक वगैरह डिसाइड होगी। तो जो रैंक वाला मैंने बताया है वो एकदम सटीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलने के पूरे चांसेस हैं। बाकी मार्क्स वाला देख लिया। अब जो टोटल गवर्नमेंट सीट है वो है 63,000 गवर्नमेंट सीट थी अब तक। जो इस साल है वह होंगी समथिंग 67 to 68,000 गवर्नमेंट मेडिकल सीट। तो हल्का सा वेरी करेगा कट ऑफ में, हल्का सा, ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पेपर भी तो इजी था, वो बहुत सारी कंडीशन देखनी पड़ेंगी। अब ये कट ऑफ इतनी जाने के चांसेस क्यों है, और जो 2024 में जितनी गई थी उतनी क्यों नहीं जा सकती? इसके पीछे अगर अपन नॉर्मल लॉजिक देखें तो नीट 2024 में हमें मिले थे 3 घंटे 20 मिनट, लेकिन वही अगर नीट 2026 में बात करें तो वो मिले थे हमें पूरे 3 घंटे, यानी कि 20 मिनट का डिफरेंस आ गया। और इसके साथ में नीट 2024 में हमें 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा चॉइस वाले मिले थे, जिनमें हमारे पास चॉइस थी कि उनमें अपन सेलेक्ट करके देख सकें, लेकिन 2026 में ऐसी कोई भी चॉइस नहीं थी। तो गाइज ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। बाकी आपकी क्या राय है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। जिनका स्कोर 600 प्लस मार्क्स हैं जनरल ओबीसी, वो अपने आप को सेफ स्कोर मान सकते हैं, और जो एससी एसटी है वो 520, 540 या 550 वाले सेफ स्कोर मान सकते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। बाकी जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मजे करो, आगे की लाइफ के लिए आपको बहुत सारी बेस्ट विशेष। और जिनका पेपर अच्छा नहीं हो पाया तो गाइस आप परेशान मत हो, सब बढ़िया होगा, टाइम के अकॉर्डिंग देखते रहें। अभी कुछ दिन आराम करें, सारी टेंशन वगैरह छोड़ दें, एकदम चिल रहें, कोई भी गलत कदम उठाने का ना सोचे, सब बढ़िया होगा, सब परफेक्ट होगा। ऑल द बेस्ट।